अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो यहाँ पर है। हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसकी कोडिंग को हम लोगों ने इसको बिल्कुल परफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, किस तरह से हमारे पास जो है वो हमें हमारा फ्रेम नज़र आएगा और किस तरह से उसके अंदर हम लोग बटन को ऐड करेंगे और हमें बटन जो है वो नज़र आएगा। CMD के थ्रू जो है वो हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम है बटन क्रिएट करने का। ठीक है, तो जैसे हमने स्टेप नंबर 1 पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोगों ने दो तरह की जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट करना है जावा की लाइब्रेरी में। एक तो हमारी जावा आर्ट होती है, ठीक है, जो कि हमारे फ्रेम के लिए होती है, जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है उसको शो कराने के लिए हम यूज़ की जाती है। उसके बाद जावा डॉट इवेंट डॉट स्टैटिक की फाइल है। अब ये क्या लाइब्रेरी ये क्या करती है कि हमारे जो एक्शन परफॉर्म होते हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इवेंट का मतलब होता है एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट कर लिया बटन एग्जाम्पल के नाम से। फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया। स्टेप नंबर 2 में था क्लास क्रिएट करना। स्टेप नंबर 3 में था हम लोगों ने क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर जाना है। अब मेन फंक्शन के अंदर गए, उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रेम को क्रिएट किया। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने फ्रेम लिया और इसका F जो है वो कैपिटल यानी फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल रखना है। फिर आगे हमने उस फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाना है। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है उसके बाद हमने न्यू कीवर्ड लेना है और ये इस फ्रेम का आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर बन गया है। ठीक है, एक तरह से ये इसका कंस्ट्रक्टर बन गया है न्यू मेमोरी एलोकेट करने के लिए। अब ये जो अंदर बटन एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि ये हमारे फ्रेम का जो नेम है वो है। ठीक है, मैं दिखाऊंगी कि ये कहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, अपने कंपोनेंट को क्रिएट करने थे। चूंकि ये बटन की एग्जांपल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटन को क्रिएट करेंगे। तो बटन को क्रिएट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने फ्रेम को क्रिएट किया था। बटन का B कैपिटल रखेंगे और फिर आगे से उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर न्यू कीवर्ड लेके बटन का कंस्ट्रक्टर बना देंगे और उसके अंदर लिख देंगे क्लिक मी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हम लोगों ने बटन की बाउंड्स जो है वो सेट करनी है। ठीक है, जैसे ये 50 है, फिर ये भी 50 है, ये 80 है, ये 30 है। मैंने बताया था ये 50 और ये 50 ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जबकि ये 80 और ये 30 क्या है, ये हमारे पास है डायमेंशंस। ये हमारे पास है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट। फिर हमारे पास ये 80 जो है ये हमारे पास है विड्थ और ये 30 है ये क्या हमारे पास हाइट है। उसके बाद हमारे पास क्या था, एक्शन लिसनर का मैंने एक मेथड यूज़ किया था। ठीक है, एक इंटरफेस आप कह सकते हैं इसको। अब एक्शन लिसनर इंटरफेस क्या करता है कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे बटन बनाया तो बटन के ऊपर क्लिक करने से वो बटन क्लिक का हमें जो है वो आउटपुट दे या वो बटन क्लिक हो जाए, तो उसके बटन क्लिक होने से क्या क्या एक्शन परफॉर्म होते हैं उसके लिए हम लोग एक्शन लिसनर जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें हमने बटन का ऑब्जेक्ट जो बनाया था वो डॉट करके ऐड एक्शन लिसनर कर देना, यानी बटन के ऊपर हम लोगों ने एक्शन लिसनर जो है परफॉर्म करना है। अब ये हमारे पास इंटरफेस है और इस इंटरफेस के अंदर जो है वो हमने एक्शन परफॉर्म का एक मेथड यूज़ किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्शन इवेंट ई के नाम से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना ली, पैरामीटर पास किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि एक प्रिंटफ दे दिया, यानी सी आउट दे दिया, एक आउटपुट दे दी कि जब मेरा बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो तो मुझे कंसोल के ऊपर जो है वो बटन क्लिक के नाम से मुझे जो है वो यानी जो है वो आउटपुट आए। फिर मैंने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो एक्शन लिसनर था उसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, फिर एक्शन परफॉर्म मेथड था उसको भी क्लोज कर दिया। फिर ये जो एक्शन लिसनर इंटरफेस था ये स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन इसकी क्लोजिंग ब्रेसिक तब होगी, क्लोजिंग ब्रैकेट तब लगेगी जब हमारे पास जो है वो मेरा कंप्लीट ये जो एक्शन लिसनर के अंदर मेथड इसकी आउटपुट वगैरह आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमने फ्रेम को ऐड करना। अब हमने क्या करना है, इस बटन को ऐड करना है फ्रेम के अंदर। तो यहाँ फ्रेम डॉट ऐड बटन, यानी फ्रेम ने बटन को अपने अंदर ऐड कर लिया। फिर हमने ज़ाहिर बात है फ्रेम को भी कोई ना कोई सेट साइज़ देना है, तो फ्रेम डॉट सेट साइज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे 50 और 50 मैंने उसको साइज़ दे दिया, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ दे सकते हैं। फ्रेम डॉट सेट लेआउट है, उसकी लेआउट अभी के लिए हम लोगों ने नल रखी है। ठीक है, लेआउट्स क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से लेआउट क्लास जो होती है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रेम डॉट सेट विजिबल जो है इसको हमने ट्रू रखा है। ट्रू इसलिए रखा है ताकि हमारे पास जो है हमारा फ्रेम जो है वो हमें पूरी तरह से दिखाई दे। उसके बाद विंडो क्लोज करेंगे। अब विंडो क्लोज कैसे करेंगे, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इनको कमेंट डाउन करके दिखा देती हूँ, यानी अभी इसकी जो फंक्शनैलिटी है अगर मैं वो यहाँ से ख़त्म कर दूँ
ठीक है, यानी अभी मैंने इसको नहीं लिखा, ये कंसीडर कर लें आप लोग। मैंने इन सब के ऊपर जो है वो कमेंट्स लगा दिए हैं। अगर मैं ये विंडो क्लोजिंग वाला नहीं लगाती हूँ, अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाती हूँ कि कैसे आएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हमारा CMD है उसको हम करेंगे ओपन। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले चूँकि मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर जाकर एक और नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर सेव किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने CD डेस्कटॉप के ऊपर। उसके बाद चूँकि मेरा फोल्डर के अंदर है ये सारा सिस्टम, तो मैं यहाँ पे CD ऑट के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसको मैं एक्सेस कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको कंपाइल करूँगी। कंपाइल करने के लिए जावा सी लिखेंगे, और जावा सी लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का जो नेम था, और मेरे पास क्लास का नेम क्या था, बटन एग्जाम्पल थी मेरे पास, डॉट जावा के नाम से मैं इसको कर लूँगी कंपाइल। ठीक है, अब यहाँ पर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। उसके बाद मैं इसको रन करूँगी। रन करने के लिए जावा लिख के जो बटन एग्जाम्पल है, यानी जो क्लास का नेम है, उसके साथ सिंपली मैं एंटर प्रेस करूँगी। तो मेरे पास देखिए कुछ इस तरह से मेरा इंटरफेस जो है, ये मुझे आउटपुट उसने खुद ही दिया है कुछ इस तरह से। अब देखो, ये जो बटन एग्जाम्पल जो फ्रेम के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया था, फ्रेम का न्यू फ्रेम करके उसके अंदर बटन एग्जाम्पल दिया हुआ था ना, तो ये फ्रेम का नेम है। ये मेरे पास जो है ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए, और ये मेरा क्लोज बटन है। अब देखो मैं इसके ऊपर प्रेस कर रही हूँ तो ये क्लोज नहीं हो रहा। क्यों नहीं क्लोज हो रहा? क्योंकि मैंने इसके ऊपर विंडो क्लोजिंग वाला जो फंक्शन था, विंडो लिस्नर वाला फंक्शन था, उसको मैंने कमेंट डाउन कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं इसको आपको बाद में करके दिखाऊंगी कि कैसे ये क्लोज होता है, कैसे नहीं। जब तक हमारे पास विंडो क्लोजिंग वाला मेथड नहीं यूज़ होगा, तब तक ये जो है ये ऑफ नहीं होगा, यानी ये क्लोज नहीं होगा। फिर ये हमारे पास बटन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इस बटन के ऊपर अगर क्लिक करती हूँ तो मुझे कंसोल के ऊपर बटन क्लिक का आउटपुट आ गई। ठीक है, यानी इसके ऊपर एक्शन लिस्नर जो है वो परफॉर्म हो गया। अगर इसके ऊपर एक्शन लिस्नर हम यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल बटन क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने से कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ये बटन क्लिक करने पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग मिनिमाइज, और अब मैं क्या करूँगी, इसको कर देते हैं यहाँ से हम लोग क्लोज। अब मैं ये जो मैंने विंडो क्लोजिंग वाला था ना, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे ओपन। ठीक है, यानी यहाँ से जितने भी कमेंट्स थे मैं सबको कर देती हूँ रिमूव। अब यहाँ पर मैं सबको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे विंडो क्लोजिंग वाला जो है वो परफॉर्म होगा। इसको Ctrl+S करके आप लोग साथ सेव कर लें। फिर अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी लेबल एग्जाम्पल को। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बटन को, तो लेबल भी कुछ उस तरह से ही काम करता है। ठीक, यानी उसकी जो कोडिंग है वो भी सेम बटन जैसी ही होती है। सबसे पहला स्टेप हमने जावा इंपोर्ट के नाम से जो हमारी लाइब्रेरीज थी उनको इंपोर्ट किया। फिर हमने लेबल क्लास बनाई। ठीक है, उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर गए। मेन फंक्शन के अंदर जाकर हम लोगों ने फ्रेम को क्रिएट किया। ठीक है, फ्रेम को क्रिएट किया, क्योंकि वो बटन था इसलिए हमने इसके अंदर बटन एग्जाम्पल लिख दिया। अब ये लेबल है तो हम यहाँ पे लेबल लिख देंगे। उसके बाद हमने लेबल को क्रिएट करना है, तो बिल्कुल सिंपल सी कोडिंग है इसके लिए। तो हम सिंपल यहाँ पे लेबल लिखेंगे, एल को कैपिटल रखेंगे, लेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू लेबल लिखेंगे, और लेबल का नाम हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट नेम। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने फॉर्म देखे होंगे, उसके ऊपर स्टूडेंट नेम लिखा होता है, वो लेबल होता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि वो किस तरह से होता है। फिर हम लोग लेबल की बाउंड्स जो है वो सेट करेंगे, ये ऑप्शनल होती है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैंने बताया कि ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये उसकी हाइट एंड विड्थ है। उसके बाद फ्रेम के अंदर हमने लेबल को ऐड किया। फिर हमने फ्रेम का साइज सेट किया। फ्रेम को लेआउट जो है वो नल दी, क्योंकि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेम की विजिबिलिटी जो है उसको हम लोगों ने ट्रू रखा, और फिर हमने विंडो क्लोजिंग का जो है वो फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सिंपल, इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सबके सब जो है बिल्कुल ऐसे ही बनने हैं। ठीक है, लेकिन उसकी कोडिंग एक दफ़ा दिखा दूंगी, सबको कंपाइल एंड रन करके दिखा दूंगी, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लेबल क्या चीज़ होती है, टेक्स्ट फील्ड क्या चीज़ होती है। बाकी सबकी कोडिंग जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना CMD जो है वो हर बार जो है वो अपना CMD ओपन करेंगे, चूँकि ये बटन का था। यहाँ पे हम लोग CMD ओपन करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूँगी CD डेस्कटॉप, क्योंकि मेरी लोकेशन कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैंने सेव किया हुआ है अपनी ऑट फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे CD ऑट लिख दूँगी। देन यहाँ पे हम लोग जावा सी लिखेंगे। किस चीज़ के लिए जावा सी लिखेंगे, जावा सी को हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि मैंने इसको कंपाइल करना है, तो जावा सी यानी जावा कंपाइलर। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास नेम था क्लास का वो क्या था, लेबल एग्जाम्पल के नाम से मेरी क्लास का नेम था, और मैंने इसी नाम से ही उसको फाइल को सेव किया हुआ था।
ठीक है। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर कंपाइल हो चुकी है। अब मैं इसको रन करूँगी, तो रन करने के बाद आपके सामने जो है वो आप लोगों का लेबल जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा, यानी शो हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक दे रहा है, वी कैन नॉट फाइंड और लोड मेन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि इसको दोबारा से मैं इसको कंपाइल एंड रन करके देखती हूँ। जावा सी लेबल एग्जाम्पल डॉट जावा, ये यहाँ पे कंपाइल हो गया, लेकिन ये यहाँ पे रनिंग में इशू दे रहा है, तो मैं इसको दोबारा से करूँगी। जावा लेबल एग्जाम्पल डॉट जावा अगर करके देखूँ तो देन मेरे पास वो रन हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ पर देखिए ये जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है ना, आगे मेरे पास टेक्स्ट फील्ड आ जाती है जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट का नेम लिखना होता है। तो बेसिकली ये जो है ये लेबल है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो होती है बेसिकली यहाँ पर ये काम परफॉर्म करती है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है अपना CMD को दोबारा से ओपन करेंगे और अपनी जो टेक्स्ट फील्ड फाइल है उसको हम लोग जो है वो क्रिएट करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए भी सब कुछ सेम वही चीज़ है, जस्ट मैंने इस टेक्स्ट फील्ड को फ्रेम के अंदर ऐड करना है और इसका जो है वो न्यू मेमोरी एलोकेट करनी है, इसकी बाउंड्स को सेट करना है, बाकी सब कुछ जो है वो वही है, ठीक है। तो अगर टेक्स्ट एरिया की बात करते हैं तब भी हम लोगों को यही करना है, चेकबॉक्स की बात करते हैं तब भी हमें यही करना है। उसके बाद अगर मैं चॉइसेस की बात करती हूँ तो चॉइसेस वाला मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया और चेकबॉक्स वाला जो है वो आप लोग खुद करोगे, ठीक है। आप लोगों को मैंने कोडिंग जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, आप इसको खुद कंपाइल एंड रन करके देखिए, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा ये चीज़ें क्या होती हैं। अदरवाइज मैं आपको चॉइसेस वाला जो है, चॉइस एग्जाम्पल वाला जो है वो रन करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि चॉइसेस वाला क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से अपना CMD जो है वो ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी CD डेस्कटॉप, ठीक है, यानी हर बार मुझे ये लिखना पड़ेगा, CD ऑट लिखूँगी, ठीक है, मेरे फोल्डर का नाम ऑट है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे जावा सी, और मेरी क्लास का क्या नाम है, मेरी क्लास का नाम है चॉइस एग्जाम्पल, ठीक है। चॉइस एग्जाम्पल डॉट जो है वो जावा करूँगी, तो ये यहाँ पर ये कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको रन करने के लिए क्या करूँगी, जावा लिखकर इस क्लास का नेम, जब आप लोगों के पास कुछ एरर आता है इस तरह के मेन में लोड नहीं हो रहा, तो आप इसको डॉट जावा के साथ भी रन कर सकते हैं। जब मैं इसको रन करूँगी तो देन मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। ये मेरे पास चॉइसेस वाले हैं, ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन 1, 2 एंड 3 जो है वो हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से मेरे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर जो है मैंने ये चॉइसेस वाला जो है ये क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं इसकी कोडिंग जो है वो दिखा देती हूँ किस तरह से इसमें परफॉर्म की हुई है। सिंपल उन्होंने चॉइस जो है उसका भी क्रिएट किया है, फिर उन्होंने इसकी बाउंड्स जो है वो सेट की हैं, आप चाहे तो इस बाउंड को ऑप्शनल रख सकते हैं। फिर उन्होंने चॉइस के अंदर ऐड किया है किस चीज़ को, ऑप्शन 1 को, चॉइस के अंदर ऑप्शन 2 को ऐड किया है, चॉइस के अंदर ऑप्शन 3 को ऐड किया है। उसके बाद इस चॉइस वाले को उन्होंने फ्रेम के अंदर ऐड किया है, बाकी पूरी की पूरी कोडिंग जो है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है लिस्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे लिस्ट आ गई है, आइटम्स की लिस्ट दिखानी है या आपको कुछ भी लिस्ट वगैरह दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको भी कंपाइल एंड रन करके। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिखूँगी अपनी CD डेस्कटॉप, ठीक है, हर बार मुझे ये लिखना पड़ेगा CD डेस्कटॉप, फिर मैं CD ऑट पर जाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी जावा सी, और जो मेरी क्लास का नेम है, मेरी क्लास का नेम है लिस्ट एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर उसको जो है वो लिख दूँगी लिस्ट एग्जाम्पल डॉट जावा। उसके बाद ये कंपाइल हो रहा है, तो कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद मैं इसको करूँगी रन, तो लिस्ट एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। तो रन करने के बाद जो मेरे पास इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया है, यानी कि मुझे लिस्ट जो है वो दिखा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसने मुझे लिस्ट जो है वो चूज़ करने के लिए दे दी है, लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए उसने मुझे ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं। अब इसके नेक्स्ट जो था वो हमारे पास कैनवस की एग्जांपल जो है वो आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैनवस इज इक्वल टू न्यू कैनवस, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर ये ऐड करना है। इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो आप ब्लू रख सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी रख सकते हैं। कैनवस के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि बेसिकली ड्राइंग करनी हो या कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो उसके लिए हम लोग जो होते हैं वो कैनवस का, यानी एक ब्लैंक स्पेस होती है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है, जो मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं उनके अंदर हमें प्रोवाइड हो रहा है, मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर जो है हमें ये चीज़ें मिल रही होती हैं। तो मैं आप लोगों को इसको भी दिखा देती हूँ कि ये असल में होता क्या है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से जाऊँगी अपने CD डेस्कटॉप के अंदर, फिर CD ऑट मेरा फोल्डर है, आप चाहे तो आप अपनी जो भी फोल्डर बनाए हैं आप उसको यहाँ पर कॉल करा सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर सकते हैं।
जावा सी करूँगी और यहाँ पे मैं अपने कैनवस एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से जो है वो इसको मैं कर लूँगी रन। कंपाइल करूँगी, कंपाइल होने के बाद अब मैं इसको रन करूँगी तो यहाँ पे कैनवस एग्जाम्पल डॉट जावा। अब देखिए यहाँ पे मैंने उसका कलर भी ब्लू रखा हुआ था, तो आपको यहाँ पर जो उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ये चीज़ जो है ये मेरी कैनवस है। इसके ऊपर जब मैं माउस बटन को जो है यहाँ पर इनेबल करूँगी तो यहाँ पर हम लोग ड्राइंग भी कर सकते हैं और बहुत कुछ जो है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरे पास कुछ एग्जांपल, और इसके अलावा आप लोग जो है वो पैनल वगैरह सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया है, वो कोड आप खुद करेंगे और इसकी जो भी आउटपुट आएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आप लोगों ने ये वाला टास्क जो है कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही हो और अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को हम कंप्लीट करें तो जल्दी से मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ रहिए। सपोर्ट करना मत छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।